नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस यानी विज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। टॉपिक है ऊष्मा, जो आपका SSC CHSL RPF 2024, झारखंड पुलिस JSSC CGL UPSC जैसी होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल कि ग्रीन हाउस प्रभाव है, तो ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव है? तो देखिए, ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, ठीक है। और दूसरा है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बर्फ़ जमा होने से रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रभावित होता है, क्योंकि बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है। बर्फ़ जो है ऊष्मा का कुचालक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? देखिए, भाप से हाथ ज़्यादा जलता है उबलते जल में कम, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। उबलते जल की अपेक्षा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा करता है तो भाप। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्यों? तो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। चलिए, अगर एक आलू को कागज की सफ़ेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। इसका कारण क्या है? तो आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता है। अगला है शुष्क सेल में विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर, और विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है काला। और ऊष्मा गति का प्रथम नियम पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण। यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात उसमें संचरण को रोकता है, संचालन और संवहन। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। और परम ताप का वह शुरुआत बिंदु जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है परम शून्य कहलाती है। नाभ की क्रियाओं में ईंधन के रूप में उपयोग होता है यूरेनियम, और नाभ के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी जल D2O। चलिए, धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है तो अस्थायी रूप से। धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार बढ़ेगा। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है विभिन्न मात्रकों में संबंध। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल, 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.186 गुना 10⁻³ जूल, यानी 1000 कैलोरी। 1 BTHU होता है 252 कैलोरी, इसको याद रखिएगा। चलिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेलें। सौर सेल ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होने का कारण है विकिरण। चलिए, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी है, क्योंकि
गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उनके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी और अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है तथा घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व होता है अधिकतम, ठीक है। और सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद। पारद अल्कोहल की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा का संचार करता है एक धातु होने के कारण। मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर सिद्धांत नियम लागू होता है, पास्कल नियम। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है इसमें संगलन की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, जिसके द्वारा सूर्य तपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृत ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है, वो जलवाष्प कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सूर्यताप के लिए पारदर्शी तथा पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा के लिए होती है अपारदर्शक। जब बंद थैली में रखे वायुबद्ध खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब थैली में पाली छेद करते हैं, थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए। एक नक्षत्र का रंग निर्भर किया करता है पृष्ठ ताप पर और सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान है जूल। और भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। आप देख रहे हैं एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। देखिए पदार्थ है इधर विशिष्ट ऊष्मा है जो ग्राम यानी कैलोरी और ग्राम डिग्री सेल्सियस में है। चलिए शीशा जो है 0.03, पीतल है 0.09 और लोहा है 0.11 और कार्बन है 0.17, बालू है 0.20, एल्युमिनियम है 0.21 और संगमरमर है 0.21, मैग्नीशियम है 0.25, तारपीन है 0.42, बर्फ है 0.50, एल्कोहल है 0.60, पानी है 1। चलिए और मानव शरीर का साधारण तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और या तो 98.6 फ़ारेनहाइट। थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान के नियंत्रण में होता है। इसमें होती है यह एक द्विधातुक पट्टी। द्विधातुक पट्टी में सामान्यतः 2 विभिन्न पट्टियां होती हैं, स्टील तथा कॉपर धातुओं की। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है तो 40 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु या फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है और न्यून तापमान पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है रुद्धोष्म विचुम्बकन विधि से। थर्म यूनिट है ऊष्मा का और तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर कम हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अधिक गंभीरता करती है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। वह ताप जिस पर पानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है 100 डिग्री सेल्सियस है। प्रति ग्राम तरल जल को वाष्प में परिवर्तित करने हेतु कितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 540 कैलोरी। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और सर्वाधिक जलन पैदा होती है भाप से और वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा का अंतरण कहलाता है अभिभवन और क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों में जाने से। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कल का टॉपिक यही रहेगा, इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।